नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, ये मामला किसी सिपाही, हवलदार या थानेदार का नहीं है। हिसार के डीआईजी और एसपी के रूप में काम कर रहे बलवान सिंह राणा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी प्रदीप नेहरा जी से 50 लाख रुपए मांगे हैं। दोस्तों, सिस्टम पूरा हिल जाता है अगर डीआईजी लेवल के आदमी से अगर कोई इस तरह की बात कहता है कि उसने 50 लाख रुपए मांगे हैं। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई गली में चलता हुआ, कोई राह चलता हुआ आदमी ऐसा कहे तो उसका लॉजिक समझ में आता है कि उसका संतुलन ठीक नहीं होगा। लेकिन हिसार में आप किसी से भी पूछोगे तो प्रदीप नेहरा एक स्थापित नाम है। इनके पास कई सारी एजेंसी हैं, कई तरह का ये कारोबार करते हैं। तो प्रदीप नेहरा जी से पूछेंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्होंने डीआईजी के ऊपर ये आरोप लगाया, क्योंकि आमतौर पर कारोबारी इस तरह के आरोप नहीं लगाते हैं। कारोबारी अपना कारोबार करने में व्यस्त रहते हैं और इस तरह के विवादों में नहीं गिरते हैं। लेकिन प्रदीप नेहरा जी ने ये कदम उठाया है तो बहुत सोच समझ कर उठाया होगा या बहुत मजबूरी इनकी आ गई होगी। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको सीधे सीधे जो एसपी हैं, डीआईजी हैं, उनके खिलाफ उतरना पड़ा। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रात को मैं खाना खा के बैठा था, मेरे पास फ़ोन आता है। वो कहते हैं जी आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज होगी। अच्छा। मैंने उनको बोला भाई किस बात की एफआईआर दर्ज होगी। बोला जी कोई ऐसे ऐसे करके और आपका नौकरी करता था और उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। तो मैंने उसको कहा भी मेरे पास तो 1.5-2 साल पहले चोरी के इल्ज़ाम में मैंने एफआईआर करवाई थी और मैंने उनको निकाल दिया था। तो उसके बाद भी मेरे एफआईआर का तो कोई मतलब नहीं होता। मैंने तो आज तक उसको जीवन में कभी भी, जो आदमी बेचारा एक्सपायर होया है, उससे कभी फ़ोन पे बात नहीं की। क्यों, मेरा वो मैकेनिक था, मैकेनिक से मैं डायरेक्ट बात नहीं करता। क्यों, मैं सर्विस मैनेजर से ही बात करूँगा। और उसके बाद फिर उसको 2 साल 1.5 साल निकले हो गया जी। तो उसकी मैंने हाई कोर्ट से भी मैंने यही बोला था कि जी ये जो है ना हमारा रिकवरी का मामला है। और हाई कोर्ट के अंदर भी उनका जो 3 आदमी थे, 3 में से एक आदमी बोला जी मैं 2 लाख रुपए आपको दे देता हूँ, मेरी ज़मानत कर दो। तो हमारे वकील ने कहा जी हमें पैसा नहीं चाहिए, इसको रिकॉर्ड पे ले आओ कि भाई 2 लाख देने के लिए यहाँ पर रहे। वो हाई कोर्ट से इनकी तीनों की ज़मानत रद्द हुई। अब ये कल ये समाचार मिल गया। आज उसे जो अपना दिनेश नाम उसका, दिनेश का आज दाह संस्कार है। अच्छा, जो आपके यहाँ काम करता था 2 साल पहले। कहाँ का रहने वाला था? अब ये नहीं पता मेरे को। अच्छा। 2 साल पहले काम करता था, अभी काम नहीं कर रहा 2 साल हाँ, से। हाँ। तो उसका दाह संस्कार आज है। एफआईआर मेरी कल ही होगी। अच्छा। तो जब मेरा उससे कोई भी फ़ोन पे या और पे कभी भी कोई बात नहीं हुई। तो इस दौरान जो ये एसपी हैं आपके हिसार, इनसे मेरी 2 बार मुलाकात हुई है। इन्होंने कभी सहयोग नहीं दिया, पैसों को तवज्जो दी है। और जो आपका पीछे जो हमारा तेल में मिक्सिंग करके किसी ने कंसल्टेंट ने बेच दिया था। अच्छा, आपका ऑयल का काम भी है? ऑयल का काम नहीं है, मेरे पास मेंथा की फैक्ट्री है। ओके। तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर बहुत महंगा ऑयल आता है। उस आदमी ने क्या किया कि अपने ही आदमी उसके रिक्रूट थे सारे के सारे। क्यों, मैं तो मेंथा के बारे में जानता नहीं था। अच्छा। और वो अपनी फर्म से ही तेल लेता था और अपनी फर्म से यहाँ बेच देता था, रोक के कर देता था। अच्छा, उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया? फ्रॉड कर दिया। उसकी मैंने एप्लीकेशन दी अपने एसएचओ को। तो उससे पहले मैंने कोई मेरा केस था, उसमें भी लीगल रिपोर्ट है ना जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की मेरे फेवर में थी। एसपी बलवान सिंह राणा ने क्या किया, वो आगे चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ से उसके ऊपर नोटिंग आई, कोई सुखबीर गोयल जी थे या क्या थे मैं नहीं जानता। तो उन्होंने लिखा कि भाई ये हमारे लेवल का मामला नहीं है। दोबारा फिर इन्होंने लीगल ओपिनियन के लिए फिर भेज दिया, उसको भी दफ्तर दाखिल करवा दिया। उस केस के अंदर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं। अभी जो ये केस हुआ है उसके अंदर फिर इसने क्या किया, कोई आदमी भेजा मेरे पास, अशोक डीएसपी हैं आपके हिसार में। तो वो बोले जी आपको ना साहब बुला रहे हैं। मेरे घर पे आदमी आया, मैं साहब कौन, ऐसे ऐसे साहब, मैं चला गया। मैं ऑफिसर मेस में गया है और ऑफिसर मेस में उन्होंने मेरे को कहा जी ऐसे ऐसे आपका काम हो जाएगा और आप पिछले 3-4 महीने से घूम रहे हो और आपको हमें क्या नाम है 50 लाख रुपए लेंगे। अच्छा, 3-4 महीने से आप जो आपका मेंथा का जो काम था, हाँ जी। उसमें आपके साथ जो फ्रॉड हुआ था, हाँ, उसकी रिकवरी के लिए आप पुलिस के पास रिकवरी घूम के रहे लिए थे? मैं पुलिस के पास जा रहा था। मेरी कभी तो डीएसपी अभिमन्यु जी के पास भेज दें कि जी वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कभी वो इकोनॉमी सेल में भेज दें, कभी उसको लीगल वाले को लिख दें।
मतलब उसकी जो वो फाइल की कितना टोटल आपका कितना करोड़ का लॉस उसमें वो मेरा हो रहा है? 7.5 करोड़ रुपए का लॉस था। अच्छा, उसमें 7.5 करोड़ का गबन करके वो लोग निकल गए यहाँ से। हाँ, निकल नहीं गए वो, मैंने यहाँ पे उसका स्टाफ पकड़ लिया अच्छा। और फिर मैंने उनसे पूछा, हम्म। तो वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी है, जी। आप उसको ध्यान से एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा सारा माजरा। तो अच्छा, आप तो पुलिस के चक्करों में तब पड़े जब आपका मेंथा के कारोबार में फ्रॉड हुआ। फ्रॉड ओके जी, मैं है ना, मेरा क्या आज के दिन स्थिति क्या है कि 11.5 करोड़ रुपए, देखो मेरा जो मेंथा लगाने से पहले मेरे पास एससीओ थे, एससीओ मैंने बेच दिया। मेरी एक रेंज रोवर गाड़ी थी 1.5 करोड़ की, वो मात्र 11,000 किलोमीटर चली हुई थी, वो मैंने 1 करोड़ 6 लाख की बेची। तो इस तरीके से मेरा इधर ये आपका वेनिस रियल कौन करके एक हुंडई के सामने मेरा 1600 गज का प्लॉट था। मैंने बहुत प्रॉपर्टियां बेच के ताकि नुकसान को रिकवर कर सको। नुकसान को रिकवर तो नहीं हो सकता, मैं मेरी इज्जत बचाने के चक्कर में कि किसी तरीके से ये प्लांट में चलाता रहूं। तो लेकिन जब इतना लॉस हो जाता है तो चलने की कोई स्थिति है नहीं। तो इसने फिर क्या किया, जब मैं पहले चक्कर में मैं आ गया वापस, उस टाइम की मेरी जो आपकी ना इनकी जो ऑफिसर में इसकी लोकेशन है भाई, मैं अच्छा, इतने बजे डीएसपी अशोक ने आपको भाई जब बुलाया। मैं कोई फ़ोन लेके जाऊंगा तो मेरी लोकेशन भी वहाँ की बोलेगी। हम्म। फिर उसके बाद जब बात नहीं बनी, बोले जी 50 लाख रुपए लगेंगे और एसपी साहब की बदली के लिए हमें ये देने हैं और ऐसे ऐसे बात है। मैं जी 50 लाख की बात नहीं है, आप तो 1 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन ये मेरी आपकी अमानत है, मैं इसको आपको रिश्वत के रूप में नहीं दे सकता। तो बोले जी नहीं नहीं, वो तो जी देखो ऐसे ही होगा, ये तो एफआईआर के नाम के हैं। तो मैं कहा जी कोई बात नहीं, मैं हाथ जोड़ के वापस आ गया। जब वापस आया तो उसी शाम को या अगली शाम को, कितने दिन पुरानी बात है? ये बात है 3 महीने पुरानी है। अच्छा। उसी शाम को या अगली शाम को दोबारा कॉल आ जाती है, कॉल क्या 1-1.5 घंटे बाद दोबारा बंदा आ जाता है मोटरसाइकिल पे। वो बोला जी साहब बुला रहे हैं आपको दोबारा। मैं दोबारा चला गया, मैं 1.5 घंटा रहा वहाँ पे, 1.5 घंटा हम टहलते रहे। वो बोला जी आप तो वैसे ही डर गए, जो पुलिस का जो मामला होता है ना उसके अंदर आपका 2 से भाग कर देना होता है। कहते हैं पुलिस वालों की छोट बड़ी होती है। हाँ, छोट बड़ी होती है। बोला जी आप 2 से भाग कर देते। माँ जी 2 से भाग कैसे? बोला नहीं 25 लाख में हो जाएगा आपका काम। मैं कहा जी मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरा जेन्युइन काम है, आप रिकवरी करवा दो, आप 50 ही ले लेना। बोला ना जी ये तो एफआईआर के नाम के हैं, रिकवरी अगर साहब रहेगी यहाँ पे तो रिकवरी में एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर साहब की बदली होगी तो ये सिर्फ आप एफआईआर के मानना। तो मैं अपने मखा जी कोई बात नहीं मैं बता दूंगा। तो मैं अपने घर आ गया। इन्होंने वेट वाट करके जो भी 10-15 दिन है, कोई मेरे बयान इन्होंने नहीं लिए। अच्छा, वो मतलब पैरेलल आपका चलता रहा। हाँ हाँ, ना कोई इतनी सेल ने लिए ना कोई और लिए। तो वो अब दफ्तर दाखिल में जब मुझे पता लगा जी दफ्तर दाखिल कर दिया आपकी कंप्लेंट। माँ जी कोई बात नहीं, मेरे को तो यही उम्मीद थी। जो कल वाला जो ड्रामा मैंने देखा, मैं कभी इस आदमी ने तो हद ही कर दी। अच्छा, मतलब 3 महीने से ये चीज चल रही है आपके साथ। हाँ जी। तो आप अपना कारोबार बचाने के चक्कर में, या फिर कारोबारियों का जैसा स्वभाव होता है कि वो सीधे सीधे पंगा लेते नहीं, नहीं जल्दी नहीं से, लेते, बिल्कुल नहीं भाई लेते। काम करना है आपको। हाँ जी। तो आप बोले नहीं, रात बस को चलता भी रहा मामला। हमारे घर वाले बोले जी एसपी से पंगा मत लो। मैं बोला यार एसपी, अब मेरी कंप्लेंट हुई है, जिस आदमी का दाग भी नहीं हुआ है, अब वो बेचारा जो मरा है उसने भी नहीं लिख रखा कि प्रदीप। अच्छा, जो आदमी जिसने सुसाइड किया है, कोई सुसाइड नोट उस सुसाइड नोट में आपका मेरा नाम है? कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, क्या लिखा है, कुछ पता किया हो आपने? पता चला? मैंने अंदरूनी सूत्रों से पता किया और मैंने उसका व्हाट्सएप भी ले लिया, अच्छा। तो ताकि ये लोग कोई गड़बड़ ना कर दें। अच्छा, आपके पास है सबूत? हाँ, मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास सबूत है। अच्छा। क्यों, मैं तो आज ये फंक्शन आप देख रहे हो इसके अंदर बिजी था। तो मेरा दोस्त है एडवोकेट है। अच्छा। तो बोले जी भाई साहब आपका कुछ नहीं है, और वैसे भी कुछ नहीं, अगर वो लिख के भी मर जाता तब भी 2 साल से हमारा एम्प्लॉयज ही नहीं है। तो ये तो बगैर मतलब ना, मतलब अभी का जो आपके ऊपर केस है, ये केस जुड़ा हुआ है उस आपके जो बदला लेने के मेंथा के काम में है। जी जी। और आपने उसमें पैसे नहीं दिए, तो आपका रिवेंज ये है। हाँ जी हाँ जी। कि अब तो दोगे आप पैसे। हाँ। इसमें क्या कभी आप एसपी बलवान राणा से भी मिले हो? मैं उससे बलवान राणा से बहुत बार मिला हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को तो किस तरह का व्यवहार उनका रहता तू था? तड़ा करके बात करता। अच्छा तू है कि प्रदीप ने माँ जी? तो बोला तू तो क्या नाम है, उससे फ़ोन करा हुआ है, कोई सिफारिश करा हुआ है? मैं डरूँ हूँ? माना जी मैं तो कुछ नहीं डरना, मैं तो कोई आदमी बैठे थे सज्जन, वो बोले मैं कह देता हूँ राणा साहब को। तो मेरे तो यही अर्ज थी। आमतौर पे आपके बाल भी सफेद हो रहे हैं, मुच्छें भी सफेद हो रही हैं,
आपको वैसे भी हिसार में कोई तू तड़ा करके बात करता नहीं है, आप भी नहीं करते हैं आमतौर पे मैं इस बिल्कुल नहीं तरीके से। करता। मैं तो तो मेरी जो लेबर होती है ना उनको भी आप करके बोलता हूँ कि जी आप ऐसे मत करो क्योंकि भैया। एक कारोबारी से उम्मीद नहीं की जा सकती वो दूसरों से इस तरीके से व्यवहार करे। लेकिन आपके साथ जब इस तरह का व्यवहार हुआ तो आपको क्या लगा कि कैसा सिस्टम चल रहा है ये? हमें सिस्टम ये लगा कि ये इसको कौन आदमी तो प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मैंने तो अपने जीवन काल में ना इससे जो हल्का आदमी बोलने में भी रोर भी नहीं लगे आज तक। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर देखो नए नए आईपीएस है, डायरेक्ट प्रमोटी नहीं, ये तो शायद रिटायरमेंट पे बैठे नहीं, हों। ये रिटायरमेंट में है, इसीलिए भूख इतनी बढ़ गई है आप सोच भी नहीं सकते। हम्म, हम्म। कोई 50-50 लाख रुपए आप एफआईआर के मांगोगे। और वो तो अ, अच्छा, फिर आपको ऊपर जब ये केस दर्ज हुआ जी, तो प्रदीप जी आपका फिर मतलब सबर जवाब दे गया। मेरा सबर ये है, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मैंने कल प्रेस में भी बोला है कि भाई प्रदीप नेहरा ना तो अंडरग्राउंड होगा और ना ही जमानत कराऊंगा मैं। अगर अगर मेरे को ये गिरफ्तार करते हैं ना, मैं इसी सिस्टम को सुधारने के लिए मैं चाहे अंदर रहूं, चाहे 6 महीने चाहे 10 साल, मैं जमानत अपनी अर्जी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, इतने करप्ट आदमियों के यार जो सिस्टम को इतना हाईजैक जिन्होंने इन्होंने कर रखा है। तो आपने बलवान राणा की शिकायत कहाँ पर की है? क्योंकि एक सिस्टम होता इसकी है। शिकायत ये जो कप्तान है, कप्तान की शिकायत कहाँ करोगे आप? अच्छा, ये सिर्फ आपकी अभी मौखिक शिकायत है, लिखित में हाँ, आपने ना नहीं ना दी मैंने कहीं कहीं भी? नहीं दी। मैंने कल मैं प्रेस को बुलाऊंगा है कल और बुलाएंगे। हाँ जी, आज मैं ये फंक्शन था हमारा, कल रात को ये घटना ही थी। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। कभी कोई प्रेस वाला फ़ोन कर दे, कभी कोई कर दे, बोला जी ये क्या कहना चाहते हो। मैं उनको बोला भैया मेरे को कोई भी इसमें आपका फ़ोन पे इंटरव्यू देने का कोई वो नहीं है। आपका मन करे तो आप मेरी 4 बात सुन लेना और आपकी भी आत्मा बोलेगी कि भाई बात वाकई गलत हो रखी है तो आप छाप देना, नहीं छापो तो रहने देना। अच्छा, अगर आपको किसी पे आरोप आपने लगाए हैं तो आप भारत के नागरिकों के अधिकार सबके बराबर हैं, जी जितने आपके हैं उतने एसपी के भी हैं, भले ही वो एसपी हो, एक नागरिक तो वो हैं ही। जी जी जी, तो आपको उनके खिलाफ जो शिकायत है वो लिखित में तो देनी पड़ेगी कहीं मैं ना दूंगा। कहीं पे। मैं दूंगा। जब से पानी सिर से ऊपर को हो गया ना, तो उसमें तो आदमी सोचता है कि भी अब देखो हमारा नाम है, हमारा नाम अखबार में आना ही एक गलत बात है। तो जब उसके बाद भी कोई आदमी हमारा एम्प्लॉयज नहीं है। अब अगर कोई आदमी, आप ये बताओ क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। हाँ धर्मेंद्र जी, तो एक मेरे को सिंपल सी एक बात ये बता दो कि मैं 60 साल तक, क्या पता कभी भी मर जाए कोई भी आदमी है, उसको प्रदीप नेहरा की एफआईआर बना दोगे एकदम से? मतलब आप 2 साल पहले, जो आपका कहना ये है कि जो आपका 2 साल पहले कर्मचारी रहा था उसकी मौत के लिए अब आपको जिम्मेदार नहीं अब ठहराया जिम्मेदार जा सकता। ठहरा है। और तभी आपको लगा कि ये इंटेंशनली आपके खिलाफ सारे काम मैं हो रहे हैं। इंटेंशनली 100% इंटेंशनली, आप भी अगर मेरी जगह बैठ के सोचोगे ना कि भाई मैं कभी भी उस आदमी से, उस लड़के से कभी मैंने कोई फ़ोन किया हो, कोई बदतमीजी की हो, कोई कभी इससे, जब भी एम्प्लॉइज रहा जितने दिन, अब मेरे पास पहले तो 150 एम्प्लॉइज थे, अच्छा, अभी मेरे पास 45-48 एम्प्लॉइज है। कोरोना में कम हाँ, हो तो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतने एम्प्लॉइज का मैं किससे बात करूँगा, और मैंने फिर जो हायर पोस्ट पे आदमी क्यों रख रखे हैं? हाँ, तो इसलिए मैं मैकेनिक से बात क्यों करनी है मेरे को? अच्छा, वो खुद ही नौकरी छोड़ गया था? नहीं जी, मैं, उन्होंने क्या था, इनका 33 लाख रुपए का क्या बोलते हैं अपना घपला किया था। मैंने आपको आपका व्हाट्सएप नंबर दे देना मेरे को, मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद इनकी तीनों की यहाँ पे लोअर कोर्ट में जमानत कैंसिल करवाई है, अपने मेरे एडवोकेट थे मनोज कुश, तो और फिर ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट इन्होंने बीच में किसी भी थर्ड पार्टी के माध्यम से मेरे को पैसे देने की ऑफर की कि जी रफा दफा करो मामले को। मैं, बात रफा दफा की नहीं है, बात सिस्टम की है। अगर यूँ तो फिर कल को दूसरा भी आदमी उठा के बोला पार्ट ले चलो, यहाँ तो कुछ नहीं होता। तो वो जो है ना, वो आदमी इन्होंने गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार करके वो भाग गया वहाँ पे, अपना रेलवे स्टेशन से पकड़ा। अच्छा, हाँ, तो हाई कोर्ट में भी मैंने पीछा करके इनकी जमानत रद्द करवाई, क्यों? मेरे पास सबूत थे। अब क्या होता है, जैसे स्पेयर पार्ट मैनेजर होता है, वो क्या करता है कि जैसे आपका आईडी पासवर्ड होता है ना बैंक का, हाँ, उसमें भी हमारे भी आईडी पासवर्ड है। वो सामान कम बिकेगा तो कम होएगा ऑटोमेटिकली, ज़्यादा होगा तो चढ़ाएगा। जैसे दिखता हाँ, रहेगा। जैसे सामान आएगा ना तो चढ़ाता भी था ना उसमें, तो उसके अधिकार उसी को होता है और उसकी जवाबदेही भी उसी की होती है, फिक्स होती है। अच्छा, तो वो सारे के सारे क्या करते थे कि जैसे एक तो मैकेनिक, ये जो दिनेश जो एक्सपायर हुआ है,
एक आपका ये जो स्पेयर पार्ट मैनेजर और एक आपका एडवाइज़र। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो आप जैसे वर्कशॉप में लेके घुसोगे तो आपको एडवाइज़र आएगा, सबसे पहले हाँ एडवाइजर, सर क्या प्रॉब्लम है, वो नोट कर लेगा, फिर वो मुझे एस्टिमेट बना के दे फिर देगा। एस्टिमेट देगा, फिर वो करेगा, फिर वो आपका आपके साथ रोड टेस्ट पे जाएगा, हाँ, आपको पीछे बिठाएगा, आगे बिठाएगा, फिर आपको कहेगा जी आपका सही जुगाड़ कर दे सस्ते में। अच्छा, तो क्या वो होता वहाँ था, होती थी वो क्या होता था, मेरी ही तो वर्कशॉप, हाँ, मेरी चाय पिया जो कस्टमर है, और वो बिल तो मैंने मेरा 2000 का और काम करवा के 50,000 का, तो स्पेयर पार्ट काफ़ी सुना सुना सा हो गया। अच्छा स्पेयर पार्ट में गैप आ गया, आपकी बहुत आमदनी ज़्यादा, कम हो रही है और स्पेयर पार्ट ज़्यादा जा बहुत रहा है। ज़्यादा 33 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट चोरी का ऑडिट हुआ है। अच्छा, उसके बाद इनकी जो जो सेल थी, जो इनकी आईटी सेल है क्या है, तो वो उन्होंने सारा सिस्टम को समझा। इकोनॉमिक सेल। हाँ, ना अच्छा, इनके आपके खुद की एजेंसी की? एक कोई शर्मा जी हैं यहाँ पे इसमें सदर थाना में, हम्म, तो वो बड़े ईमानदार आदमी, 100 रुपये का उनका वो नहीं ना मोबाइल रखते, साइकिल पे चलते हैं, तो वो आईटी एक्सपर्ट है। अच्छा, तो उन्होंने आगे देखा, नारा साहब हमें समझाओ कैसे आप बात करे हो, वो भी सोचता है क्या बताए पागल बना रहे हो। तो उन्होंने देखा, बोला हाँ जी बिल्कुल माँ जी, इसमें एंटर करने का अधिकार भी, एग्जिट करने का अधिकार भी स्पेयर पार्ट मैनेजर का है। इसमें अगर आपने कभी भी देखा हो, कोई भी आदमी नहीं है कि स्पेयर पार्ट में कोई घुसार सामान उठा के चलता अपने किसी भी वर्कशॉप में, वो जो जॉब कार्ड होता है उस पर लिखते हैं, हाँ, वो लिखते हैं। ये सामान दे हाँ, दिया। लिखते हैं हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन वो सारा ही मिलके और अपना सारा इन्होंने इस तरह का गेम रचा। तो मतलब आपके साथ जो आपके बुरे दिन हैं वो 2 साल से लगे हुए हैं? मेरे बुरे दिन है जी, मार्च 21 से ना 20 से, मार्च 20 से बुरे 20 दिन से शुरू बुरे हो गए। दिन चले जी, और ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं जो जिन चीज़ों का कोई उम्मीद भी नहीं है। और कोई आदमी आपके पड़ोस में मर जाए तो उसकी पर्चा प्रदीप नेहरा का नाम कटेगा, तो बुरे दिन ही मानो आप इस बात को। अच्छा, अब मैं 2 बातें जानना चाहूँगा जी, कि आपने जो आरोप लगाए हैं, आप उन पे कायम हो? बिल्कुल कायम हूँ मैं, आपने जो आरोप लगाए हैं, आप उनकी लिखित में शिकायत करने वाले हो? बिल्कुल दूंगा। आप इस लड़ाई से पीछे तो नहीं हटोगे? मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा इस लड़ाई से पीछे, बिल्कुल ये नहीं हटूंगा कि मेरी वहाँ पे लोकेशन है, मेरे फ़ोन की लोकेशन है उनके ऑफिसर मेस में, मेरी मासी इसके का, लिए बाकायदा एफिडेविट आप देने के लिए बिल्कुल हो? तैयार हूँ मैं। मेरे जो है ना, मेरी कोई मौसी का लड़का तो वहाँ लग नहीं रहा था कि मेरे को जिस डीएसपी अधिकारी ने बुलाया इसके भी आप पे हैं, दोबारा बात नहीं बनी तो फिर दोबारा बुलाया, तो मैं ये फ़ोन लेके जा रहा हूँ। अगर आप ये फ़ोन लेके आए हो, आप कहाँ से आए हो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप आए हो तो आपकी लोकेशन तो यहाँ बोलेगा ना हाँ, फ़ोन। बोलेगा, हाँ, फॉरवर्ड की दिखाएगा। हाँ यहाँ जी, पे हाँ जी, दिखा। तो ये बात है। दोस्तों ये थे प्रदीप नेहरा जी, जो एक कारोबारी हैं जिनका मेहनता का काम है, जिनकी फोर्ड की एजेंसी है और हिसार और आसपास के क्षेत्र में ये एक प्रतिष्ठित नाम है बहुत पुराने समय से। और इनकी ये पीड़ा है, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि अपनी इस लड़ाई के लिए ये कहीं तक भी और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो आने वाला समय ये बताएगा कि प्रदीप नेहरा जी अपनी लड़ाई में कितना सफल हो पाते हैं और जीरो टॉलरेंस वाली जो हमारी सरकार है वो इस प्रकार के डीआईजी पर क्या कार्रवाई करती है। डीआईजी ने भी बाकायदा अपना एक बयान कल इस मुद्दे पर जारी किया है, जब इन्होंने आरोप लगाए उन पर। वो बयान भी मैं लास्ट में आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि इस पूरे मसले पर डीआईजी का क्या कहना है। दोस्तों अब मैं हिसार के जो एसपी हैं बलवंत सिंह राणा, जो डीआईजी हैं और हिसार के एसपी का उनको कार्यरत हैं, वो उनके पीआरओ हैं विकास जी, उनका ये मेरे मोबाइल पर जो उनका वर्सन है ऑफिशियली एसपी का वो आया हुआ बताता हूँ, जो कल उन्होंने जारी किया था। इसको पढ़ के मैं सुनाता हूँ कि प्रदीप नेहरा के 3 मामले थे। एक मामले में कार्रवाई हुई थी जिसमें आरोपी दिनेश ने सुसाइड कर लिया है। इसके अलावा 2 शिकायत थी, एक तो ऑटोमोबाइल एजेंसी वापस लेने और दूसरा प्लांट लगाने को लेकर लेन देन से संबंधित थी। दोनों ही मामलों में जांच हुई थी, जिन्हें आरोप सही नहीं मिलने पर कैंसिल करके दफ्तर दाखिल कर दिया था। रुपए मांगने का आरोप निराधार है, न ही किसी ने डिमांड की है, न जाने किस मंशा से गलत आरोप लगाया गया है। बलवंत सिंह राणा डीआईजी हिसार, ये वहाँ के जो एसपी हैं उनका ऑफिशियल वर्सन है जो उनके पीआरओ ने भेजा है। इसके अलावा आज हमारे जो वहाँ के साथी हैं, संवाददाता हैं शमशेर सैनी जी, उन्होंने भी बलवंत सिंह राणा से बातचीत की है और उन्होंने उनसे बातचीत में जो अपना वर्जन ऑफिशियली आज का जो जारी किया वो भी पढ़ के सुनाता हूँ कि नेहरा राणा ने कहा है कि खुद पर लगे आरोपों के बारे में डीआईजी बलवंत सिंह राणा ने कहा कि प्रदीप नेहरा ने मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वह सार्वजनिक करें।
वह कह रहे हैं कि मैंने रिश्वत मांगी और केस दर्ज नहीं किया, तो उन्होंने इसकी शिकायत कहाँ की? अब तक वह चुप क्यों थे? अब जब नेहरा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है तो वह गलत आरोप लगा रहे हैं। प्रदीप नेहरा की शिकायत कुछ महीने पहले हमारे पास आई थी। वह फोक्सवैगन के अधिकारी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना चाह रहे थे। मामले की जांच करवाई तो वह झूठा निकला। ये हिसार के एसपी का आज का ऑफिशियल वर्जन है। हमने प्रदीप नेहरा जी की बात आपको सुनवा दी है, और हिसार के एसपी का जो आधिकारिक बयान है जो उन्होंने कल जारी किया था और आज हमारे संवाददाता से बातचीत में जो कहा है, वो दोनों आपको सुना दी हैं। फैसला अब आपके हाथ में है। आप दोनों पक्षों को आपने सुन लिया है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।